हिंदी भाषा का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। एकाएक शब्द में अवयवी भाव समास है, क्योंकि इसका पूर्व पद प्रधान है। इसका पूर्व पद जो है एक क्या है, प्रधान है, और यह क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है उस रूप में कार्य करता है। तो ये जो अभिकथन ये सत्य है। कारण दिया गया है अवयवी भाव समास में पहला पद प्राय अवयव होता है। तो जो पहला पद है क्या है, अवयव रहता है या उपसर्ग रहता है, और समस्त पद भी अवयव की तरह व्यवहार करता है। तो ये कारण भी सत्य है, और एक कारण जो है ये अवयवी भाव को एक्सप्लेन भी कर रहा है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें सरसंस अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और तथा जो कारण है रीजन वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सही सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची वन में दिया है तलवार, पी दिया है तलवार। तलवार के इसमें कुछ मिल रहे हैं संयुक्त व्यंजन, स्त्रीलिंग शब्द, उपसर्ग और सदैव बहुवचन। तो जो तलवार है ये सदैव क्या रहता है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये तलवार क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। फिर पी का हो जाएगा टू, स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद ये क्यों दिया है उल्लंघन। उल्लंघन का कुछ मिल रहा है यहाँ पे ये उत। तो ये जो उल्लंघन में जो है उत क्या है, उपसर्ग है, और उत प्लस ये लघन करके, और इसमें कौन सा संधि होता है, ये उत धन लघन, ये जो होता है व्यंजन संधि। तो इसमें जो है उपसर्ग क्या है, उत है। ये हो जाएगा क्यों का थ्री उत, उपसर्ग हो जाएगा क्यों का ये थ्री। उसके बाद ये आर दिया अक्षत। अक्षत क्या रहती है, सदैव बहुवचन शब्द है ये। तो ये अक्षत क्या है, बहुवचन शब्द, और ये सदैव बहुवचन फॉर्म में रहता है। आर का हो जाएगा ये फोर, आर का फोर। उसके बाद दिया छ। तो छ क्या है, संयुक्त व्यंजन। छ छत्री का हो गया, और त्र त्रिशूल का, और ज्ञा ज्ञानी का, ये जो है तीनों क्या रहता है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे जो छ है क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो एस का हो जाएगा वन, एस का वन। पी का टू, तो पी का टू ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का थ्री, तो क्यू का थ्री जो ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और आर का फोर और एस का वन, ये ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से सही सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक दिया इधर और सूची दो इधर दिया है। सूची एक में है गौड़। गौड़ का कुछ मिल रहा है कि मुख्य, गृहिणी, दक्ष और अधिनायक। यहाँ पे गौड़ का जो विलोम क्या होता है, मुख्य। तो गौड़ का विलोम क्या हो जाएगा, मुख्य। तो यहाँ पे जो मुख्य जो दिया है क्या है, इसका विलोम है। विलोम या अपोजिट शब्द। ये जो है ये गौड़ का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम शब्द मुख्य। तो पी का हो जाएगा यहाँ पे वन, पी का वन। उसके बाद ये क्यों दिया है उस्ताद। तो उस्ताद को कुछ मिल रहा है कि गृहिणी, दक्ष या अधिनायक। तो उस्ताद में क्या होता है, किसी चीज़ में दक्ष होना या उस चीज़ में निपुण होना। तो ये जो है यहाँ पे उस्ताद का क्या दिया है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द दिया है उस्ताद का। ये क्यों का हो जाएगा थ्री, दक्ष। ये क्यों का हो जाएगा थ्री, दक्ष। उसके बाद ये यहाँ पे दिया है ग्रहणी। तो ग्रहणी का यहाँ पे ये गृहिणी। तो ये ग्रहणी का क्या दिया है यहाँ पे, गृहिणी, इसका शुद्ध रूप दिया है। कौन सा रूप, शुद्ध रूप दिया है। तो ये हो जाएगा ग्रहणी का शुद्ध रूप गृहिणी। ये आर का हो जाएगा टू, आर का टू। उसके बाद ये एस दिया है शासक। तो शासक को जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अधिनायक। तो शासक का हो जाएगा ये अधिनायक। ये एस का हो जाएगा फोर, एस का फोर। पी का वन, तो पी का वन जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का थ्री, क्यू का थ्री सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा वन, क्यू का हो जाएगा थ्री, आर का हो जाएगा टू और एस का फोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला के विकास के और व्यवस्था के आधार पर निम्न वर्णों या ध्वनियों को वर्णमाला के मानक क्रम अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के दिया है ज्ञ, एल दिया है श्र, सॉरी री ऋषि का, और एम दिया है औ, और एन दिया है छ, और ओ दिया है त्र। यहाँ पे जो छ छतरी का हो गया, और त्र त्रिशूल का, और ज्ञ ज्ञानी का, ये तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और री और औ ये दोनों क्या है, स्वर है। अब इसमें हमें इसको अरेंज करना है कि कौन सा व्यवस्था किस क्रम में रहता है, पहले से बाद की ओर। यहाँ पे लिख लेंगे स्वर को जो है
हो गया अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का हो गया, उनका, ऋषि का, एड़ी का, ऐनक का, उखली का, औरत का और अंगूर का और यह। इसमें जो है मूल जो स्वर जो होता है मूल रूप से वो टोटल जो है 11 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 होते हैं मूल रूप से जो स्वर। और और आहा, और आहा ये जो है योग वाह स्वर में आता है। और आहा जो है योग वाह स्वर में आता है। और जो मूल रूप से यदि हम देखें तो कितना स्वर होता है, 11 स्वर होता है। और अब आ जाते हैं मूल स्वर, ये इसी को बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जो है इसमें हो गया, हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री, ये तीनों जो है ये क्या है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आता है। ई ऊ और री ये तीनों जो है क्या है, मूल स्वर है, यह ह्रस्व स्वर। और होता है फिर दीर्घ स्वर। बाकी जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ और औ, ये सब जो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर में। उसके बाद जो है जो स्वर में ही आता है अग्रस्वर और मध्य स्वर और उसके बाद जो है पश्च स्वर। तो जो है मध्य स्वर है उसमें ये इसको केंद्रीय स्वर भी बोला जाता है। इसमें जो है मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर आता है, आवाज जो ये अनार वाला है यही बस आता है ये मध्य स्वर में। और जो अग्रस्वर में कौन कौन सा आता है, अग्रस्वर में ई आ जाएगा और बड़ा ई आ जाएगा, ए आ जाएगा और बड़ा ए। ये जो है चारों जो है किस में आता है, अग्रस्वर में। और जो बच जाएगा वो किस में चला जाएगा, पश्च स्वर में। तो ये जो है इस टाइप का जो हो गया अग्रस्वर, मध्य स्वर और दीर्घ स्वर। और मूल स्वर हो गया या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। और यहाँ पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं, ये और आहा जो क्या है, अयोग वाह स्वर है। और मूल रूप से कितना स्वर होता है, 11 स्वर, जिसमें हम अभी दीर्घ और लघु देखे हैं। ये उसी को बोल सकते हैं ह्रस्व या मूल स्वर। अब इस कंडीशंस में हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। इसको अरेंज करेंगे, देखेंगे तो जो है यहाँ पे स्वर में री और औ को दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे री आ रहा है, उसके बाद औ आ रहा है। तो री पहले आ जाएगा, उसके बाद औ। री किस में दिया है, ये एल में। एल वाला हो जाएगा पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये औ वाला। अब उसके बाद जो हम जो है इधर ये संयुक्त स्वर में संयुक्त व्यंजन में जाएंगे तो उसमें जो है त्रिशूल का पहले आता है। त्रिशूल के बाद जो है सॉरी जो है छतरी का पहले आता है। छतरी का पहले आएगा, ये जो छतरी का पहले आता है। छतरी के बाद त्रिशूल का, उसके बाद ज्ञानी का लास्ट में। तो जो है ये छतरी का हो जाएगा ये तीसरे नंबर पे और त्रिशूल का हो जाएगा चौथे नंबर पे और ज्ञानी का हो जाएगा 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे एल आ रहा है, तो जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, सी और डी में नहीं है। एल के बाद दूसरे नंबर पे एम, एल के बाद एम, ए भी दोनों में है। एम के बाद तीसरे नंबर पे एन, एम के बाद एन, तो ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। ये पहले नंबर पे हो गया एल, दूसरे नंबर पे हो गया एम, तीसरे नंबर पे हो गया एन और चौथे नंबर पे हो गया ओ और लास्ट में हो जाएगा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला और ध्वनियों के संबंध में निम्न में से सही कथन है। सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया, एल हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। ये जो कथन एल सही हो जाएगा। यहाँ पे मूल रूप से स्वरों की संख्या बताया गया है कि जो है कितना है, 11 है। और यदि हम मूल स्वर देखें, मूल स्वर या इसी को बोला जाता है ह्रस्व स्वर, तो क्या होता है, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री। ये मूल स्वर कितना है, 4 है। यहाँ पे लेकिन क्या बोला गया है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से मतलब जो है स्वरों की जो संख्या मूल रूप से 11 होता है। और और आहा क्या है, ये अयोगवाह स्वर है। ये जो है अलग हो जाएगा। ये टोटल इनके करके जो है टोटल कितना हो जाएगा, 13, लेकिन मूल रूप से कितना होता है, 11। तो ये जो कथन है ये सही है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम है, कथन एल के बाद एम है। ये कथन एम है, छ हो गया, त्र हो गया और ज्ञा को संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ जो है ये छ हो गया, त्र हो गया और ज्ञानी का, ये तीनों को जो है किस में रखा जाता है, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में। ये जो कथन एम ए भी सही है। तो ऑप्शन ए में कथन ए नहीं है तो ऑप्शन ए को हटा देंगे, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, उल्लंघन शब्द में उत उपसर्ग के साथ व्यंजन संधि का
नियम लागू होता है। तो जो उल्लंघन है उसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत अधत्ता धन लगन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा और किस कौन सा संधि बन जाएगा, ये व्यंजन संधि बनेगा। तो ये जो है कथन एन ये भी सही है कि जो उल्लंघन है वो उक्त उपसर्ग के साथ उत उपसर्ग देगा और व्यंजन संधि का है। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो जो कथन एन ये भी सही है। इसका जो कथन हो दिया है, तलवार एक पुल्लिंग शब्द है जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो जो कथन हो ये गलत हो जाएगा क्योंकि तलवार जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है, क्या है, स्त्रीलिंग है। ये जो कथन ओ ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी दिए हैं तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं, कथन एल एम और ये एन, ये तीनों सही हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल एल एम और कथन एन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, शब्दों के वचन और लिंग के प्रयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा ए से कथन सही है। इसमें इस बताना है कि कौन सा जो कथन सही है उसको। कथन पी दिया है, प्राण हो गया, होंठ हो गया, ओंठ, ये अक्षर, ये जो प्राण ओंठ अक्षत, ये जो है हमेशा क्या होते हैं, ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा वचन में, बहुवचन में। ये जो है सदैव जो प्राण हो गया, ओंठ हो गया या अक्षत, ये जो हमेशा कौन से वचन में प्रयोग होगा, बहुवचन में। तो कथन पी सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में पी नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन क्यों दिया है, आश्रम हो गया या अकाल, वैकल्पिक दृष्टि से स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। तो जो कथन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आश्रम हो गया और जो अकाल, ये स्त्रीलिंग में नहीं आता है, कौन से में आता है, पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का एग्जाम्पल है। आश्रम और अकाल जो है पुल्लिंग का एग्जाम्पल है, इसलिए जो है कथन क्यों ये गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में क्यों उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में क्यों और ऑप्शन डी में भी क्यों आ जाएगा, तो सी डी दोनों हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन आर दिया है, गृहिणी शब्द की शुद्ध वर्तनी में गा में री की मात्रा, तो गा में री की मात्रा लगा क्या बन गया, ग्री, तथा जो हा में हा और डा में, जो हा और डा है उसमें क्रमशः हा में जो है छोटा ई और जो है डा में बड़ा ई की मात्राएं लगती है। तो जो कथन आर ए भी सही है। तो इसमें पी और आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल पी और आर कथन सही है। प्रश्न है, निम्न में सही कथन कौन सा है। सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया, एक्स गौड़ का जो है विलोमार्थी शब्द मुख्य या प्रधान होता है। तो जो गौड़ है ये शब्द है, इसका विलोम या अपोजिट शब्द क्या होता है, मुख्य या प्रधान होता है। तो जो कथन एक्स ये सही है। तो जिस ऑप्शन में एक्स नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद कथन वाय दिया है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक के लिए एक शब्द अधिनायक है। तो ये जो है कथन वाय ये भी सही हो जाएगा। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त जो शासक है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अधिनायक। तो ये जो कथन वाय ये भी सही है। उसके बाद जो कथन जेड दिया है, उस्ताद शब्द के पर्यायवाची के रूप में केवल गुरु शब्द का प्रयोग मान्य है, दक्ष या निपुण का मान्य नहीं है। तो ये जो कथन जेड गलत हो जाएगा क्योंकि जो उस्ताद का जो है ये पर्यायवाची शब्द गुरु, और गुरु के साथ साथ जो है दक्ष भी होता है और निपुण भी होता है। मतलब किसी चीज़ में या किसी विषय में दक्ष होना या उस चीज़ में निपुण होना, तो ये जो है उस्ताद का पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पे दक्ष और निपुण नहीं होते बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन जेड ये गलत हो जाएगा। तो जेड गलत है तो ये ए भी हट जाएगा और डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल एक्स और वाई सही हैं। प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय हो जाएगा। तो इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि है इसमें। प्रश्न है, महोत्सव कौन सी संधि है। महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो इसमें जो है कौन सा संधि आ रहा है, तो इसमें जो है ये गुण स्वर संधि आ रहा है। कौन सा, गुण स्वर संधि। ये जो है ये ऑप्शन बी सी डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुण स्वर संधि हो जाएगा। महोत्सव में कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुण स्वर संधि या गुण संधि।
प्रश्न है सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सदा धन एव, सदा धन एव हो जाएगा सदैव। इसमें जो है कौन सा संधि है, इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि। क्वेश्चन है रामायण शब्द में कौन सी संधि है। रामायण शब्द में तो इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, ये राम धन अयन। इसमें जो है कौन सा संधि है, तो इसमें यड स्वर संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यड स्वर संधि। प्रश्न है यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह शक्ति के अनुसार होता है, यह किस प्रकार का समास है। तो यथाशक्ति जो है कौन सा समास है, ये जो है अवयवी भाव समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवयवी भाव समास। प्रश्न है हिंदी व्याकरण में दर्शन और हस्ताक्षर शब्द सामान्यतः किस श्रेणी में रखे जाते हैं। तो जो है दर्शन और हस्ताक्षर शब्द ये हमेशा क्या होता है, ये बहुवचन रूप में होता है। बहुवचन किस में दिया है, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नित्य बहुवचन में आता है जो दर्शन और हस्ताक्षर जो शब्द है वो। प्रश्न है राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। राजपुत्र मतलब ये हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है, यहाँ पे का आया है संबंध बता रहे हैं कि राजा का पुत्र है, तो इसमें कौन सा समास हो गया, हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। प्रश्न है नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। नीलकमल तो यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहा है, और विशेषता जहाँ पे बता रहा है कि कमल जो कैसा है नीले कलर की है या नीला है जो कमल, यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है कौन सा समास आ जाएगा, समास आ जाएगा कर्मधारय समास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास।